हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वी आर हैप्पी। ठीक है, खुश हैं? यस, मैं भी दाऊद की तरह आज कहता हूँ खुश हैं, हैं? जो भाई या जो खुश हैं, खुदा उनका शुक्र करते हैं। खुदा उनके पाकलाम में एक वर्स पढ़ते हैं और मैं चाहता हूँ खड़े होकर ये वर्स पढ़ते हैं। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 19-20। We're going to read from the Word of God from James chapter 1, 19-20 verse 19 and 20. खुदा के पाक कलाम में लिखा है, मैं उर्दू में पढ़ूंगा, बाद में इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा और कहर में धीमा हो। फिर से पढ़ूंगा। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी सुनने में तेज, बोलने में धीरा और कहर में धीमा हो, क्योंकि इंसान का कहर खुदा की रासबाजी का काम नहीं करता। The Word of God in James chapter 1, verses 19 and 20 says, "So then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. For the wrath of man does not produce the righteousness of God." Amen. Amen. Have a seat. सब लोग बैठ सकते हैं। मैं इस वर्स को बयान करने से पहले ये बताना चाहता हूं कि आपके दिल में कोई डाउट ना आए कि ये आज वर्शिप क्यों नहीं करने गया वहां पर। Before I reveal the Word of God today, if there's any doubt why I didn't go up for worship, he'd like to clear that up. There are something that I know. अगर किसी को मसला हो तो मुझे मिल ले आके। There are some things Pastor knows, so if anyone has a problem, go speak to him. There is nothing. खुदावंद एक बड़ा काम करने जा रहा है। There is nothing. God is about to do a big thing. Amen. 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 कलाम के हिस्से में हमने पढ़ा कि कलाम हमें आज ये बता रहा है कि हमें बोलने में धीरापन दिखाना है, लेकिन सुनने में तेजपन दिखाना है। So we're reading from the Word of God today that the Lord is asking us, the Word of God is telling us that we have to be swift to hear and slow to speak. लेकिन आजकल का कल्चर क्या है, आजकल का माहौल क्या है, आजकल की जो एनवायरनमेंट सोसाइटी है, इसमें हम इस चीज को नापायद या कम देख रहे हैं कि लोग इंतजार करें। But in today's culture we see that people are not slow. They don't like to wait. Wait. Yes. Yeah. They don't want to wait. वो इंतजार नहीं करना चाहते बल्कि फौरन रिएक्ट करना चाहते हैं। They don't like to wait, but in fact they like to react immediately. अभी आप अंदाजा लगाएं, अभी आप चर्च में बैठे हुए और यहाँ पे एक टिंग टिंग एक मैसेज आएगा तो आप रिएक्ट करेंगे और फौरन देखेंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे। For example, if your phone starts ringing and it starts going ring ring, you're going to immediately open it and start looking at आप it. ये इंतजार नहीं करेंगे कि मैं खुदा की हैकल में उसके ऑल्टर पर खुदा के घर में हूं, लेकिन आप इमीडिएटली उस मैसेज को देखकर रिस्पॉन्ड करेंगे, इंतजार नहीं करेंगे। You wouldn't wait because you're in the house of the Lord, but in fact you would immediately react and answer to the message that is coming on your phone. कोई भी किसी किस्म की पैनिक सिचुएशन हो सकती है, कोई ऐसी सिचुएशन का आप सामना कर सकते हैं जिसमें आपके ऊपर क्रिटिसिज्म हो और आपको आपके खिलाफ बोला जा रहा हो। आप वेट नहीं करेंगे, आप कहेंगे आप होते कौन है और इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेंगे। There could be a critical situation where maybe there's criticism upon you, and instead of understanding, you wouldn't wait, but you'd immediately answer them back. और समटाइम ऐसा भी हो सकता है आपकी लाइफ में कि कोई शख्स जानते बूझते हुए कोई ऐसा काम कर रहा है और आप समझते हैं कि यार ये धोखा दे रहा है, ये मुझे बेवकूफ बना रहा है, पागल बनाना है। मैं तो जानता हूं ये सिचुएशन ऐसी है, ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेंगे, जानते हुए भी रिस्पॉन्ड करेंगे कि शख्स मुझे धोखा दे रहा है। And sometimes without even understanding, we start thinking that maybe this person is deceiving me or he's making me a fool, and instead of understanding that situation, we immediately start reacting on it. ये जो हमारे अंदर जो मायूसी होती है ना, ये हमारे अंदर जो कमी होती है, हमारे अंदर जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, हमारे अंदर जो खामियां होती हैं, वो हम एकदम से उनके ऊपर रिएक्ट करते हैं और हमारा इनर सर्कल आपको मजबूर कर देता है कि आप रिस्पॉन्ड करें।
this sadness and this lowliness that is inside of us, sometimes that takes over, which makes us want to react immediately to a situation. लेकिन खुदा के लोग जो होते हैं ना, वो इमोशन जज्बात से जवाब नहीं देते, बल्कि वो दुआ के साथ, खुदा की गाइडेंस के साथ इंतजार करके खुदा के कलाम के मुआफिक बोलते हैं. But real men and women of God do not answer immediately. They pray, they wait for the Holy Spirit to convict, and then they react to that बाइबल situation. मुकद्दस में बहुत सी बातें, बहुत से हिस्से, बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहां पर हम देखें कि लोगों ने अपना रिएक्शन या रद्द अमल देते हुए इंतजार किया है. We see a lot of instances in the Bible where people in the Bible waited before they gave a reaction to others. और उनके इंतजार करने की वजह से खुदा ने बहुत बड़ी-बड़ी कामयाबियां दी. And because of the patience and waiting on the Lord did big things in their life. और ऐसे भी लोग हमें मिलते हैं बाइबल मुकद्दस में कि जिन्होंने इंतजार नहीं किया, फौरन रिएक्ट किया, फौरन ही अपने एक्शन को सामने लाए हैं और उसकी वजह से वो नाकामियों का शिकार हुए. And there's also people in the Bible who have reacted immediately. They haven't waited, they reacted, and then there's been a negative impact of that because of their reaction. तो दरअसल आपका रिएक्शन, आपका जो रद्द अमल है, वो आपकी पुख्तगी या मैच्योरिटी को जाहिर करता है. So in all honesty, the way you react reveals your righteousness and your maturity level. आपका जवाब जो होता है वो इस बात को जाहिर करता है कि आप खुदा के साथ कैसे कनेक्ट हैं. The way you respond to others reveals how closely connected you are to God. इसलिए मैं कहता हूं बोलने से पहले इंतजार करें. That is why I say, before you speak, wait. इंतजार करना, क्योंकि कलाम में लिखा है, Proverbs chapter 15 verse 28 में लिखा है, the heart of the righteous wait its answer. सादिक का दिल सोच कर जवाब देता है. Because in the Word of God, Proverbs chapter 15, verse 28, it is written, the Word of God says, the heart of the righteous studies how to answer, but the mouth of the wicked pours forth evil. सादिक का दिल सोच कर जवाब देता है. The heart of a righteous thinks before responding, पर शरीरों का मुंह बुरी बातें उगलता है. but the mouth of the wicked pours forth evil. जो हमारे लफ्ज बोले जाते हैं, जो हम कलाम कर देते हैं, जो रिएक्ट करते हैं, वो कभी अपने अल्फाज वापस नहीं आ सकते. The words that we react to, the way we say things, that can never be taken back. इसलिए आज हमें कलाम ये समझाना चाह रहा है, आज बताना चाह रहा है मुझे और आपको कि बोलने से पहले इस बात का पुख्ता यकीन कर लें कि जो मैं बात करने जा रहा हूं क्या वो वाकई सच है. So this is what I'm trying to explain today through the Word of God, that before reacting and saying something, first we need to analyze whether what I'm saying is valid. क्योंकि अगर जो बात करने जा रहे हैं आपको 100% श्योरिटी नहीं, यकीन नहीं, सच नहीं, जरा सा भी डाउट है, जरा सा भी शक है, वो शक के साथ आगे बात डिफरेंट वे में जाएगी. Because if you start saying something that does not have proof or validation or evidence, when that thing goes out, it's going to start appearing in many different images. वो सच को तोड़ मरोड़ कर शैतान उस डाउट को साथ ऐड करता हुआ एक नई बात बना देता है. The devil will twist that word, even though it's not true, and it will turn it into something else. दूसरी बात, क्या जब आप बोलने जा रहे हैं, जब रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या इस बात का यकीन करें क्या ये बात जरूरी है करना. Second thing is, when you react or say something, first analyze whether what you're saying is important. क्योंकि बहुत दफा ऐसी बातें हम करते जा रहे होते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं होती. Because many times we are saying things that are not even necessary. और जब कोई ऐसी बातों की जरूरत ही नहीं तो वो गैर जरूरी चीजें मेरे लिए और आपके लिए नाकामियों का बायस बन सकती हैं. And because a lot of things that we say are not important, those non-important things become negative things in our life. और ये बात भी याद रखें कि जब हम बोलते हैं, जब हम कलाम करते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, तो इस बात से कि आपके जो लफ्ज हैं उनमें क्या मोहब्बत भरी है या उन लफ्जों में नफरत भरी है. And then also we need to see that when we're speaking, when we are approaching people, the words that come out of our mouth, does it have love inside of it? और इस बात का भी ख्याल रखें क्या जो मैं बात बोलने जा रहा हूं इन अल्फाज से क्या खुदा का नाम जलाल पाएगा या मैं शैतान को ग्लोरीफाई करूंगा. Or we also need to see that whatever I'm about to say, is it going to glorify God or is it going to glorify the devil? Yes, मैंने ये स्टेटमेंट कही है शैतान को ग्लोरीफाई, because people sometimes
इसको डिफरेंट वे में लेते हैं, जब मैं उसके काम को पूरा करूंगा तो एक्चुअली मैं उसको ग्लोरीफाई कर रहा हूं. Yes, because even though I said that we glorify the devil, sometimes when we say or speak something and it's the wrong thing, we're actually glorifying the devil. इसलिए बोलने से पहले इंतजार करें, क्या ये जरूरी है, क्या ये सच है, क्या मेरी बातों से किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंचेगी, क्या मेरी बातों में मोहब्बत भरी है, क्या इससे मेरे बातों से खुदावंद के नाम को जलाल पहुंचेगा. That's why before you speak, analyze what you're about to say, what you're about to speak. Will it glorify the Lord? और कभी कभी खामोशी जो होती है ना, आपका चुप रहना जो होता है वो बहुत ही पावरफुल हो सकता है. And sometimes staying silent can speak more volume. मैं आपको खुदावंद यीशु मसीह की मिसाल देता हूं. I'd like to give you an example of our Lord Jesus Christ. जब खुदावंद यीशु मसीह को क्रूसीफाई करने के लिए अदालतों के चक्कर काटने पड़ रहे थे, When they were about to crucify Jesus and they were circling the courts, और सरदार काहिन और बुजुर्ग उस पर इल्जाम लगा रहे थे. आला दर्जे के लोग, पढ़े लिखे लोग, सरदार और काहिन और प्रीस्ट लोग भी मिलकर उस पर इल्जाम लगा रहे थे. and it was to this point that even the high priests and the Sanhedrins were blaming Jesus for what he did. खुदावंद यीशु मसीह ने इमीडिएटली रिएक्ट नहीं किया, रिस्पांस नहीं दिया, But Jesus did not immediately react to it. बल्कि इसके जवाब में वो खामोश रहा. But in his answer, he was कलाम में silent. लिखा है, The word of God says, मत्ती 27 बाब में लिखा है, Matthew 27 says, वर्ष 12 से पढ़े तो लिखा कि जब सरदार काहिन और बुजुर्ग उस पर इल्जाम लगा रहे थे, उसने कुछ जवाब ना दिया. इस पर पिलातूस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता, ये तेरे खिलाफ कितनी गवाहियां देते हैं. उसने एक बात का भी उसको जवाब ना दिया, यहां तक कि हाकिम बहुत तअज्जुब करने लगे. and it says in Matthew 27:12 that while he was being accused by the chief priests and elders, he answered nothing. Then Pilate said to him, "Do you not hear how many things they testify against you?" But he answered him not with one word, so that the governor marveled greatly. इसीलिए मैं कह रहा हूं, कभी-कभी खामोशी जो होती है वो ज्यादा ताकतवर होती है. This is why I say that sometimes silence is more important. इंतजार करना बोलने से पहले बहुत ही जरूरी, आज हमें समझने की जरूरत है. Waiting before responding is very important for us. खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पर कुछ ना बोला और अपनी कुदरत को खामोशी में भी जाहिर किया. Jesus Christ, right there in front of Pilate, did not say anything. In fact, from his silence, he glorified himself. क्या मैं और आप इस तरह रिएक्ट कर सकते हैं कि कोई आपको एक्यूज करे, आप पर लान तान करे, आप पर इल्जाम लगाए तो आप खामोश रहें? Can we nowadays react in a way where if somebody says negative about you or blames you, that we can stay quiet? और इवन आजकल तो मैं ये देख रहा हूं कि आपको डायरेक्टली कुछ नहीं कहा, आमिर भाई को, पैट्रिक भाई को डायरेक्टली मेरा कोई मसला ही नहीं है, वो तीसरे को बैठे ऐसी परेशानी हो रही है पैट्रिक के साथ कि वो इधर उधर ऐसी बातें करता रहा है जो कि सच है ही नहीं. And sometimes, even though the problem is with one person, the other person knows about it because it's been going around left, right, one person, other person, the other person. क्या मैं सच कह रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ? Am I saying the truth? ये है कि नहीं है? Is it like this or not? दूसरों को खामखाई तकलीफ हो रही है दूसरों से, We are troubling others without any reason क्योंकि हम बोलने में जल्दी कर रहे हैं, because we are hurrying, we हम are quick to रिएक्ट कर respond. रहे हैं, हम एबजॉय करने में बहुत तेज हो चुके हैं. We are reacting very fastly and emotionally. हम दूसरों को फिंगर पॉइंट कर रहे हैं, दूसरों पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, बट ये नहीं देख रहे कि चार उंगलियां मेरी तरफ आ रही हैं. We are pointing fingers at others, but we don't see that 4 fingers are coming back at us. इसलिए बोलने से पहले एहतियात करें, इंतजार करें. यही कलाम कह रहा है कि बोलने में धीरापन. That is why we need to be careful before speaking. That's why it says be humble when you speak, be slow when you speak. और क्योंकि हम अपनी इज्जत पर हमला तस्वर करते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर हमला तस्वर करते हैं, अपनी ईगो पर हमला तस्वर करते हैं और हम फौरन गुस्से में आकर जवाब देना शुरू करते हैं. And because we feel that the disrespect is coming to our ego, the disrespect is coming to our character, to our respect, we start reacting out of ego. वाइज की किताब इक्लेसियास्टिस चैप्टर 7 वर्स 9 में लिखा हुआ है. वाइज की किताब Ecclesiastes chapter 7 वर्स 9 में लिखा है कि तू अपने जी में खफा होने में जल्दी ना कर. It says in verse 9, do not hasten in your spirit to be angry. क्योंकि खफगी अहमकों के सीने में रहती है. फूल, For anger rests in the bosom of fools.
जो अहमक होते हैं ना उनमें ये गुस्सा पाया जाता है. This anger is found in the fools, foolish people. The foolish जो people. इस गुस्से को, खफगी को अपने सीनों में रखते the हैं. ones who keep this anger inside of their heart. मैं बाइबल मुकद्दस में एक मिसाल देता हूँ. ये जो गुस्सा है, ये जो जल्दीपन है, जो नाकामी की तरफ ले गया. I'm going to give an example from the Bible that this anger, this habit is going to take us to the negative side of life. आपको याद होगा कि मूसा की उस स्टोरी से वाकिफ हैं जो नंबर्स चैप्टर 20 गिनती की 20वें चैप्टर में लिखी है, जब उसने खुदा के हुक्म से बढ़कर काम किया और गुस्से में आकर चट्टान पर लाठी मार दी. Do you remember when Moses dishonored God out of anger and emotions, and instead of speaking to the water, he struck the rock? खुदा ने उसे कहा था तूने चट्टान से बोलना है जाकर. The word of God said that you have to speak to the rocks. लेकिन उसने क्या किया कि जज्बात में आकर चट्टान पर 2 दफा लाठी मार दी. But instead of speaking to it, he struck it with his rod. Let me read for you to understand. मैं आपके लिए पढ़ता हूं ताकि आपको ये समझ आ जाए. रेफरेंस चैप्टर 20 है और इसकी 7वीं आयत से मैं पढ़ता हूं उर्दू में ताकि आपको क्लियरली ये समझ आ जाए कि उसकी जल्दबाजी ने, उसके इस काम ने उसको एक बड़ी नाकामी की तरफ ले गया. Let's read from Numbers chapter 20 verse 7 to 12. और खुदावंद ने मूसा से कहा उस लाठी को ले. And the Lord spoke to Moses and said, take the rod. और तू और तेरा भाई हारून तुम दोनों जमात को इकट्ठा करो. You and your brother Aaron gather the congregation together. और उनकी आंखों के सामने उस चट्टान से कहो. Speak to the rock before their eyes. कि वो अपना पानी दे. That it shall give its water. और तू उनके लिए चट्टान ही से पानी निकालना. And it will yield its water. Thus you shall bring water for them out of the rock. यूं जमात को और उनके चपायों को पिलाना. And give drink to the congregation and their animals. चुनाचे मूसा ने खुदावन के हजूर से उसी के हुक्म के मुताबिक वो लाठी ली. So Moses took the rod from before the Lord as he had commanded him. और मूसा और हारून ने जमात को उसके चट्टान के सामने इकट्ठा किया. And Moses and Aaron gathered the assembly before the rocks. और उसने उनसे कहा सुनो ऐ बागियों. And he said to them, hear now you rebels. क्या हम तुम्हारे लिए इसी चट्टान से पानी निकालें? Must we bring water for you out of this rock? तब मूसा ने अपना हाथ उठाया और उस चट्टान पर 2 बार लाठी मारी. Then Moses lifted his hand and struck the rock twice with और his rod. कसरत से पानी बह निकला. And water came out abundantly. और जमात ने और उनके चपायों ने पिया. And the congregation and their animals drank. पर मूसा और हारून से खुदावंद ने कहा. Then the Lord spoke to Moses and Aaron. चूंकि तुमने मेरा यकीन नहीं किया. Because you did not believe me. कि बनी इस्राएल के सामने मेरी तकदीस करे. To hollow me in the eyes of the children of Israel. इसलिए तुम इस जमात को और इस मुल्क में जो मैंने उनको दिया नहीं पहुंचने पाओगे. Wow. Therefore you shall not bring this assembly into the land which I have given them. आप इस स्टोरी में एक बड़ी खूबसूरत चीज है. जमात को पानी भी मिल गया, चपायों को पानी भी मिल गया, लोगों को बरकत मिल गई. लेकिन जो बरकत देने वाला था, जिसके वसीला से खुदावंद ने काम किया, चूंकि उसने हुक्मदूली की थी, उसने खुदा के हुक्म को पूरा नहीं किया, उसने उसके वादे को यकीन नहीं किया, उसने खुदावंद की तकदीस के काम में अपनी मर्जी की. खुदा ने कहा तू उस वादे की सरजमीन पर नहीं जा सके. Now the beautiful thing about this passage is that those who were thirsty received water, they drank, even their animals drank, the congregation drank, but the man who was used to provide that water, because he was disrespectful and he did not follow God's commandment, he could not go into the land. होता है ना, the one who is angry, आपके फैसला करने की, आपके बोलने की, सारे कंस्ट्रक्शन को, सारे बोलने के अंदाज को ही बदल देता है. your anger will change your your decision making, your future plans, everything that you're about to do. आपने गौर किया यहाँ पर कह रहा है ए बागियों, थोड़ा सा उसके अंदर एक एंगर पाने को गुस्सा नजर आ रहा है. Do you see how there is anger in his voice when he said you rebels? क्योंकि वो रेबेलियन कर रहे, वो बोल रहे थे, कर रहे थे कि हमें यहाँ पर ये ले आया, हमारे पास भूख आ गई, प्यास आ गई, हम वहां पे अच्छे थे. वो डिफरेंट तरीके से मर्मरिंग कर रहे थे, बोलते ही जा रहे थे, इल्जाम लगाते जा रहे थे. और
मूसा ने उनके बोलने की वजह से गुस्सा भी किया, because they were really being rebellious. So he called them rebels. They were being angry. They want food. They want water. They were better where they were before. And because of their anger, this is how Moses reacted to them. गुस्सा सही फैसला करने की आपकी जो सलाहियत होती है, आपका जो कॉन्शियस होता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। Anger will stop your proper conscience of making the खुदा correct ने मूसा decision. से कहा था चट्टान से बात करो, बट उसने बात नहीं की, बल्कि उसने लाठी मारी। God commanded Moses to go and speak to the rock, but he did not. He struck the rock. और उसके इस इमोशनल, इस जज्बाती रद्द अमल ने, इस रिएक्शन ने उसको वादे की सरजमीन जाने से रोक दिया। And because of his emotional reaction, it stopped him from going into the land which God had promised मेरा him. और आपका गुस्सा बरसों की रियाजत, बरसों की मेहनत और वो ब्लेसिंग जो मेरे साथ है, उसको एकदम से खत्म कर सकता है। Your and my anger can ruin all of the past hard work that we have done to come to the point इसलिए where we आज are. कलाम कह रहा है कि फैसला करने से पहले इंतजार करें। That's why the word of God says that before deciding, wait on the Lord. एक और स्टोरी मैं आपके सामने रखता हूँ। I'd like to share another story in front of you guys. आपको याद है कि दाऊद नबी को जब उसने जाती जूलियत गुलायत को मारा तो बहुत ही इज्जत मिलना शुरू हो गई। Do you guys remember when David faced the giant Goliath, and when he killed him, that he started receiving a lot of reputation and interest? और उसने इस्राएल को और साउल बादशाह को और उस पूरी कौम के लिए इज्जत का बायस बनते हुए फतह दिलाई। And he became a respectful thing for the Israelites, and he got victory over the nation, the other nation. क्योंकि उसका भरोसा, उसका ईमान खुदा पर था, इसलिए वो कहता था कि मैं रब्बुल फौज के नाम से आता हूँ। That is why, because his faith and his belief was on the Lord of Israel. That's why he said that I come to you in the name of the Lord of Israel. लेकिन वही साउल, वही इस्राएल का बादशाह राजा उस दाऊद नबी के खिलाफ हो गया। But then the same King Saul went against David. क्योंकि उसके अंदर एक जेलसी, एक हसद की स्पिरिट ने आकर उसको कब्जा कर लिया। Because there came a spirit of jealousy inside of Saul. हमें पता भी नहीं चलता, समटाइम कोई आगे प्रॉस्पर होना शुरू होता है, कोई बरकत हासिल करना शुरू होता है, तो हम खामखा में एक नया काम उसके खिलाफ करना शुरू करते हैं, हेयर एंड देयर बातें करना शुरू कर देते हैं। We don't even know when somebody's about to start prospering, and then we start speaking wrongly against that person. दाऊद के खिलाफ वक्त के राजा, वक्त का बादशाह उसके खिलाफ होकर उसको मारने के दर पर हो गया। Even against David, साउल, King Saul. King Saul was against David. वो उस पर बहुत नाराज, बहुत जेलस, हसद से भरा हुआ उसको मार देना ही चाहता था। He was full of anger and jealousy that he even wanted to kill David. और बहुत दफा उसने चेज किया, उसका पीछा किया। And many times he chased David. He went after him. लेकिन खुदा ने उसे महफूज रखा। But the Lord protected him. उसके दूसरी तरफ अगर पिक्चर को देखें तो दाऊद को जब भी मौका मिला कि वो साउल को मार सकता था। And then we see a reflection that when David had the chance to kill King Saul, उसने बादशाह के ऊपर तलवार नहीं चलाई, उसको मारा नहीं है। he did not use his sword or kill him. उसने वक्त का इंतजार किया है। He waited for the time. उसने इंतजार किया है कि खुदा खुद ही इससे बदला लेगा, खुदा खुद ही इसका हिसाब करेगा। He waited on the Lord that the Lord will take revenge for me. Elijah, कैमरा फिक्स। the camera fell. उसने खुदा पर छोड़ दिया और अपना हाथ खुदा के ममसू पर, खुदा के खादम पर, क्योंकि उसको चुना गया था, उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। So he did not react and left it on the Lord to take revenge, because he knew that King Saul had been appointed king over him. और इससे एक और एंगल से देखें कि दाऊद बादशाह इमीडिएटली बादशाह नहीं बनाया गया। And then let's look at it from another angle, that David did not become king overnight. जब उसके ऊपर ऑयल से उसको मसा गया तो उसी वक्त वो बादशाह के रूप में नजर नहीं आया हमें। When he was anointed with the oil, he did not immediately we cannot see him immediately becoming a king. जब उसने गुलायत को मार गिराया उस वक्त भी वो बादशाह डिक्लेयर नहीं हुआ। When he killed Goliath, even then he was not declared a king. उसके बाद वो साउल के साथ जंगे भी करता रहा है, लेकिन फिर भी वो बादशाह डिक्लेयर नहीं हुआ। Even then he had wars and fights against Saul, but even then he was not declared a king. वो शेपर्ड एक चरवाहे से लेकर उसको इंतजार करना पड़ा, खुदा के ऑर्डेन वक्त
के मुताबिक वो बादशाह बनाया गया है। Now he had to wait as a shepherd that at the right appointed time of the Lord he will be ordained the और king. जिस वादे को खुदावन पूरा करेगा, जो खुदा वादा करता है उसे वो अपनी ताकत से पूरा करता है। And then the promise that the Lord does, he fulfills with his own power. क्योंकि दाऊद ने इंतजार किया, उसने बादशाह को मारते वक्त भी इंतजार किया और बादशाह का ताज पहनने से पहले भी इंतजार किया। Because David waited even before he got defeated, even before he found victory, and then he waited to become a king as well. इसीलिए आज कलाम मुझे और आपको ये कह रहा है, अपने आप को डिफेंड या दिफा करने से पहले इंतजार करें खुदा का कलाम क्या कह रहा है। This is why before you defend yourself, wait on the Lord and see what the word of God is saying. डिफेंड करने से पहले उसी 3 स्टेटमेंट पर चले जाएं, क्या ये बात सच है? Before defending yourself, start going to the root cause and ask, is this thing actually factual? क्या ये बात जरूरी भी है कि मैं इसका रिस्पॉन्ड करूं? Is this thing even important that I should react to it? क्या ये जो मैं रिस्पॉन्ड करने जा रहा हूं, रद्द अमल देने जा रहा हूं, इससे मेरे अल्फाज से बरकत के अल्फाज होंगे या ये किसी के लिए हलाकत के अल्फाज होंगे? My reply, my response, is it going to be a curse in somebody's life or is it going to be a blessing in somebody's और life? फाइनली अगेन, क्या ये मैं रिस्पॉन्ड जो दे रहा हूं, जो मैं काम करने जा रहा हूं, जो मैं रिएक्ट कर रहा हूं, इससे खुदावंद को नाम को जलाल पहुंचेगा या नहीं? And then also that whatever I'm about to respond, the way I'm about to respond, is it going to glorify the Lord or not? रोमन चैप्टर 12 वर्स 9 में लिखा है कि बदला लेना मेरा काम है। Romans chapter 12 says that revenge belongs to the Lord. इंतकाम मेरा काम है, बदला मैं दूंगा, खुदावंद फरमाता है। ये बदला लेना, इंतकाम लेना खुदावंद ने कहा कि मेरा काम है। यू डोंट हैव टू वरी, यू डू नॉट हैव टू रिएक्ट। आपको रद्द अमल देने की जरूरत ही नहीं है। The word of God says that revenge and justice is my job. So we don't even have to worry about that. We don't have to react to that. Let the Lord be your justifier. खुदावंद हमारा मुहाफ़िज़ है, डिफेंड करने वाला The है। Lord is our protector, the one who defends us. और कभी कभी वो चाहता है कि हम अपनी सफाई में पेश करने की बजाय उस पर भरोसा करें। And many times he wants that before we justify ourselves, that we just trust in the Lord. आप देखें यूसुफ के साथ, जोसेफ के साथ क्या हुआ है। चैप्टर 37 से 50 तक हम पैदाइश की किताब में जब देखते हैं, सारी स्टोरी से जोसेफ जो यूसुफ है उसकी स्टोरी ये टिपिकल ये बयान करती है कि खुदावंद बदला लेता है। As you can see in the story of Joseph, that Genesis 25 onwards, we see that even though wrong was done to him, the Lord was protecting him and taking revenge for him. यूसुफ ने बदला नहीं लिया। Joseph did not react. जोसेफ ने अपने भाइयों से, अपने बुरा करने वालों से, जिन्होंने मारा भी, जुल्म भी किया, परसिक्यूट भी किया, भुला भी दिया, उनसे इंतकाम नहीं लिया उसने। Joseph did not take revenge against his brothers who sold him, who defiled him, who brought him down. और खुदा ने भी फिर उसे कैद खाना से उठाकर महल में बिठा दिया। And then the Lord took him from the pit and put him in the palace. Why? Because उसने रिस्पॉन्ड करने से पहले, डिफेंड करने से पहले खुदा का इंतजार किया। Why? Because before defending himself, he waited on the Lord. जो खुदा का इंतजार करते हैं, खुदावंद उनका मुहाफिज होता है। Those who wait on the Lord is their protector. इंतजार खुदा को बेहतरीन आपका एंड, आपका आखिर लिखने का मौका देता है। When we wait, the Lord, we allow the Lord to write the ultimate and perfect फिर ending से for you. कहूंगा, जब हम इंतजार करते हैं, आपका जो आखिर है, जो आपका एंड है, उसमें खुदावंद अपने हाथों से मुहाफिजत के, बरकत के, वादों के, प्रोमिसेस के साथ आपकी स्टोरी को बिल्ड करता हुआ आपको इस्तेमाल करना है। I'll say it again, that when you wait on the Lord, then you allow the Lord to write your chapters with the ink that he has of your life, and then he writes it perfectly. और एक और बात, And one more thing, हार मानने से पहले इंतजार करें। one more thing, that before accepting failure or defeat, wait. खुदा इंतजार करने वालों को नई कुव्वत देता है। The Lord renews those who wait on the Lord. Those who wait upon the Lord shall renew their strength. खुदावंद जो खुदावंद का इंतजार करते हैं, वो नई कुव्वत हासिल करते हैं। Those who wait on the Lord receive newness in their life. और बहुत से लोग वक्ती तौर पर जो सिचुएशन होती है, वक्ती तौर पर तकलीफ होती है, वक्ती तौर पर जो आपके साथ चल रहा था, उनकी वजह से हार मान जाते हैं। And then a lot of times what is happening to us temporarily, because of that we already accept defeat. वक्ती तकलीफों की बजाय वक्ती परेशानियों को अपनी जिंदगी में इस नौबत पर ना ले जाएं कि आप गिव अप कर दे, हार मान लें। वक्ती तौर पर परेशानियां हो सकती हैं, कभी
गिव अप ना करें, कभी आप अपने आप को हार की तरफ ना लेकर जाएं। Temporary low times in your life, do not let that be the reason why you give up in life. बल्कि अपने आप को खुदावंद के इस वादे में ग्राउंड करें कि जो खुदावंद का इंतजार करते हैं, खुदावंद उन्हें नई ताकत देता But है। ground yourself in this, then those who wait on the Lord gives them new strength. इंतजार करना कोई वक्त जाया करने वाली बात नहीं, कलाम हमें बताता है जो इंतजार करते हैं खुदावंद उन्हें ताकत देता है। Waiting on the Lord is not a waste of time. In fact, the word of God says that those who wait on the Lord gives them strength. एक्चुअली इंतजार करना, वेट करना, एक्चुअली खुदा आपको एक नए काम के लिए तैयार करता है। खुदावंद आपको तैयारी दे रहा होता है एक नए पर्पस के लिए, बड़े काम के लिए जब आप इंतजार करते हैं। In fact, waiting on the Lord is preparing you in that time for the bigger work that He has assigned for you. इसीलिए इंतजार बहुत जरूरी है। और क्यों इंतजार करना चाहिए? जब हम इंतजार करते हैं तो इंतजार उस मोमेंट में, उस पॉज में, जब हम वेट कर रहे होते हैं, आप उस पैनिक सिचुएशन से, उस पेन सिचुएशन से, घबराहट में दुआ करना शुरू कर देते हैं। And that is why when we wait on the Lord, and in that panic situation, in the hardship, we start praying to the Lord instead of worrying. इंतजार करना हमें इस बात का मौका देता है कि हम बोलने से पहले हिकमत से, विजडम से बात करें। Waiting on the Lord makes us ready that before we speak, we have wisdom in the words we use. एक्चुअली जब इंतजार करते हैं बोलने से पहले तो हम विजडम सीख कर रहे होते हैं। अब विजडम, खुदा की जो हिकमत है उसको सीख रहे होते हैं, उसको हासिल कर रहे होते हैं जब आप वक्त का इंतजार करते हैं। In fact, waiting on the Lord and for His time, we are actually seeking wisdom. We're allowing the wisdom of Lord to come inside of us. जब हम इंतजार कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर के जो डर और खौफ होते हैं डिफरेंट तरह से, उनको आप ओवरकम करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि आप खुदा के वादों पर यकीन करना शुरू कर देते हैं। When we wait on the Lord, then the insecurities and fears that we have inside, we will learn how to overcome them because we are waiting on the promises of the Lord. अपने जज्बात को सुनकर जवाब देने से पहले खुदा की आवाज को सुने। Before listening to your emotions and giving an answer, wait on the Lord to give you an answer. और जब आप इस तरह वेट करेंगे, खुदा की आवाज को सुनने के लिए तैयार करेंगे और अपने कानों को ट्यून करेंगे, तो खुदा का पाक रूह मेरी और आपकी रहनुमाई करेगा। And then when we start doing this, and in that process of surrenderance, and in this process of waiting on the Lord, the Holy Spirit will start convicting and giving us the right word. रद्द अमल देने से पहले, रिएक्ट करने से पहले अपने आप से सवाल करें। Before giving a final decision, before reacting to somebody, ask yourself this. क्या मैं किसी वक्ती परेशानी, दुख की वजह से रिएक्ट कर रहा हूं? Am I reacting just because of a temporary situation? क्या मैं ईमान से भरा हुआ उस बात पर पुख्ता यकीन रखता हुआ, सच जानता हुआ उस पर रिएक्ट कर रहा हूं? Or am I reacting to this with solid faith that I have in the Lord? रिएक्ट करने से पहले, रद्द अमल करने से पहले मैं और आप ये सवाल कर सकते हैं, क्या इस बात के लिए मैंने दुआ की है? उस सिचुएशन को मैंने खुदा के हुजूर रखा है कि नहीं रखा? Before reacting, before believing into what you are thinking, you need to ask that, have I kept this in front of the Lord and asked in prayer? रद्द अमल या जवाब देने से पहले यह सवाल करना जरूरी है, क्या मेरा जवाब यीशु मसीह, हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की इज्जत बढ़ाएगा? या instead of reacting to it, instead of believing it, we need to realize and analyze that by me reacting, is it going to glorify the Lord, or या आप उसके रूह को रंजीदा करेंगे? are you grieving the Holy Spirit? हमें खुदा का इंतजार करना इंतहाई जरूरी है ताकि वो मुझे और आपको गाइड करे कि किस वक्त मैंने बोलना है और किस वक्त मैंने खामोश रहना है। Waiting on the Lord is very important so that the Holy Spirit can guide us on when to speak and when not to हमारे speak. खुदावंद यीशु मसीह इस वक्त हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल मौजूद हैं। Our Lord and Savior Jesus Christ right now is a big example in front of us. हमारे खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर लटका दिया गया। Our Lord Jesus Savior was hung on the cross. हमारे खुदावंद को सरेआम तमाशा बनाया गया, मजाक उड़ाया गया, उन्हें मारा गया, उन्हें रद्द कर दिया गया। Our Lord was made a mockery and a joke in front of people. और उनका रिस्पांस देखें, And let's look at his response. उसका रद्द अमल ये था कि वो दुआ करने लगा उनके लिए। His reaction was this, his belief was this, that he started praying for those people. और उसकी ये दुआ देखें, ऐ बाप इनको माफ कर। And then let's look at his prayer. Father, forgive them. अब इस लफ्जों में आप उस तीन स्टेटमेंट को गौर से माप सकते हैं, आप जांच सकते हैं, आप उनको बेंचमार्क कर सकते हैं। ये रिस्पांस क्या था? इन अल्फाज से
खुदावन का नाम जलाल पा रहा है। Now, in these words, we can analyze that in the three statements, that what was it that was happening, and that was that the Lord's name was being glorified. और ये सच है और ये जरूरी था, इसलिए उसने ये बोला क्योंकि उनके बोलने से बनी हुई इंसान को माफी मिले। And this was right, and this was correct, and this was true. That is why he said that from his belief and his prayer, that those people would receive forgiveness. हमारी निजात इसलिए मुमकिन हो पाई Our salvation is possible because खुदावंद यीशु मसीह का रद्द अमल, खुदावंद यीशु मसीह का रिस्पॉन्स, खुदावंद यीशु मसीह का जवाब गुस्से में नहीं बल्कि रहम में बदला हुआ और दुआ में बदला हुआ और बरकत में बदला हुआ रिस्पॉन्स था, जिसकी वजह मुझे और आपको निजात मिली। because we see that the response of our Lord Jesus Christ was in humility, was in humbleness, was in love, because of which we received salvation. हमारा रिस्पॉन्स अगर हम इंतजार में, पेशेंस में वेट करके खुदा की गाइडेंस में रिस्पॉन्ड करेंगे तो हमें बरसों की परेशानी से, पशमानी से, शर्मिंदगी से बचाता है। Our response when we wait on the Lord and do it with His will, that it's going to save us from many years of failures and hurt. और एक हमारा रिस्पॉन्स रद्द अमल जब हम दुआ के साथ देंगे तो ये दुआ एक बहुत ही बुरे गलत रद्द अमल रिएक्शन को बचा सकती है। And then when we respond with prayer and with the guidance of the Holy Spirit, it can save us from many other many other situations. फिर से कहूंगा, दुआ एक गलत रद्द अमल को रोक सकती है। I'll say it again, that prayer can stop a wrong decision. जब कोई आपको दुख पहुंचाता है, आपके खिलाफ बोलता है, आपके लिए बुरी बातें कहता है, When somebody तो hurts इंतजार you, करें। when somebody hurts you or speaks wrong or ill against you, then wait on the Lord. जब कोई आपकी इज्जत पर हमला करे, जब आपके लिए कोई ऐसी बातें कर दे जो आप जल कर भुन जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें कर दे, इंतजार करें। When can you repeat that statement? जब आपकी कोई इज्जत पर हमला कर दे, जब आपको लोग बुरा कहना शुरू कर दें, आपके सेल्फ ईगो, रिस्पेक्ट को हर्ट करे, तो इंतजार करें। When you start getting attacked on your character, on your name, on your ego, then wait on the Lord. और जब आप जख्मी हो, आपको हर तरफ से धत्कार दिया गो, आपके ऊपर हमला हो चुका हो, And उस then वक्त भी इंतजार and then when you're wounded and you're hurt and there's being attacks after attacks coming on you, even then wait on the Lord. जब आप सिचुएशन की वजह से, लोगों की वजह से, किसी भी सिचुएशन की वजह से एक ऐसे मोड पर हैं कि आप हार मानने के करीब हैं, मत हार मानिए, इंतजार करें, खुदावन के आगे आ जाइए। Because of these situations, when you're at an intersection of your life that you are about to accept defeat, do not wait on the Lord. Wait on the Lord. Do not accept defeat. अपने इमोशन से पहले, अपने जज्बात से पहले रूल कुद्दस से बात करें, रूल कुद्दस की कुदरत लें, वो आपको नया जोर देगी, वो आपको बोलने की कुदरत देगी, वो आपको सही अल्फाज देगी, वो आपको सही मोटिव देगी, उस बातों से आप खुदा के नाम की तकदीस करेंगे। In this time, put your faith on the Holy Spirit. That will give you the right answers. That will give you the right motives. That will fix the things in your life. रद्द अमल जो रिएक्शन है वो फितरी होता है, कुदरती अमल होता है हमारा। Now the habit of reacting is just a natural human instinct. लेकिन हमारा जवाब रूहानी होना चाहिए। But our reaction should be holy. इंतजार करना एक ताकतवर हथियार है मेरे और आपके पास। Waiting on the Lord is a very powerful weapon for us. क्योंकि खुदा उनके लिए काम करता है, उनको जोर बख्शता है जो उस पर भरोसा रखते For हैं। the Lord strengthens those who wait on the Lord. आज खुदा हम सबको ये बुलाकर कहता है, बदला लेना मेरा काम है, मेरे पास आ जा, तू मेरा इंतजार कर रहा है, मैं तुझे नई ताकत से भर दूंगा, मेरे पास तूने अपना आप रखा है, मेरे पास तू आ चुका है, आई विल टेक केयर ऑफ। बदला लेना मेरा काम है, इंतकाम लेना मेरा काम है, मेरा काम यह है कि मैं रिएक्ट न करूं। आज मैं खुदा के हुजूर उसके मज़बा पर आकर ये कहूं कि खुदावंद मैं आया हूं, मैं अपना सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देता हूं। The word of God assures us that the revenge and justice belongs to the Lord. Do not go into it. Come to me, my child. Let me be your fighter. Let me fight the battle. Let me get revenge for you. और जिन लोगों ने गुस्से की हालत में, परेशानी की हालत में और हार की हालत में अपने गुस्से को, अपने रद्द अमल को रिस्पॉन्ड किया, दिया है, जाहिर किया है,
And those who have reacted in anger, out of their anger and emotions on the situations of life. खुदावंद उन्हें वापस बुलाता है और कहता है कि अपने जज्बात मुझे दे दो. The Lord is calling you back and अपनी He's saying, परेशानियां मुझे दे दो. He's saying, अपने bring your दुख emotions मुझे to दे me. दो. अपने दर्द मुझे दे दो. give your hurts to me, give your emotions to me. और इसीलिए उसने कहा, ऐ बोझ के थके मांदे हुए लोगों मेरे पास आ, जो मैं तुमको आराम दूंगा. उसके पास आराम है, पीस है, सुकून है. हर दुख दर्द का इलाज खुदा यीशु मसीह के पास है. And that's why the word of God says, you who are burdened and heavy laden, come to me and I will give you rest. For the Lord is the one who has rest inside of him. Once again, कोई भी रद्द अमल देने से पहले इस बात का यकीन करें, क्या ये 100% सच है? Once again, before reacting to something, before answering something, make sure that you know that what I'm about to say, is that the truth? अपना रद्द अमल देने से पहले इस बात का यकीन करें, क्या ये जरूरी है कि मैं इस पर रिस्पॉन्ड करूं या खामोश रहूं? Before responding to something, analyze and check that is it important for me to react to this? जो मेरे अल्फाज हैं जो रिएक्ट करने जा रहा हूं, ये क्या मोहब्बत से भरे हुए हैं या इसमें नफरत बड़ी है, कड़वाहट बड़ी है? Now the reaction that I'm about to give, analyze that, is it full of bitterness and anger or is it full of love? जो मैं बात करने जा रहा हूं, जो मैं रिस्पॉन्ड करने जा रहा हूं, जो मेरा रद्द अमल है, क्या इससे खुदावंद का नाम जलाल पाएगा? Is my reaction and response going to glorify the Lord? इस कलाम को ज़हन में रखते हुए, खुदा के प्रॉमिस को ज़हन में रखते हुए के बदला लेना मेरा काम है. अपने हर एक चीज को आज निकाल दीजिए जिस्म जान बदन रूह से और अल्टर पर रख दीजिए और दुआ करना शुरू कर दें कि खुदावंद मैं अपना सब कुछ तुझे देता हूं. By receiving this word and listening to it today, let's come to the altar and put all of our burdens and all of our worries onto the altar. आइए मेरे साथ मिलकर हम दुआ करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मुझे सिखा, मुझे सुनने में तेज कर दे, मुझे बोलने में धीमा कर दे, मेरे गुस्से को धीमे में बदल दे, ताकि मैं खुदावंद ऐसी कोई बात ना कर पाऊं, मेरे मुंह से ऐसे कोई अल्फाज ना निकलें जो तेरे नाम की तहकीर करें, जिन बातों से खुदावंद तेरे नाम की खुदावंद तकदीस ना हो, बल्कि खुदावंद मेरे मुंह से वो कलाम हो, वो बातें निकलें जो तेरे नाम को जलाल देने का वसीला बने. ऐ खुदावंद मुझे अपने पाक रूह से, अपने पाक हथियारों से भर दे खुदावंद. जब मैं बोलूं तो खुदावंद वो तेरा कलाम हो, मेरे अल्फाज को बाबरकत बनाना, और खुदावंद वो अमल, वो जो रिएक्शन, वो जो मैं बातें करूं, जो मैं जवाब दूं, वो खुदावंद किसी के लिए भी परेशानी का बायस ना हो, किसी की किरदार कुशी ना हो, बल्कि उन सारी बातों से, मेरे कामों से, मेरे लफ्जों से खुदावंद तेरा नाम ही जलाल पाए. ऐ खुदा मेरी मदद फरमा ताकि मैं अपने फौरी इमीडिएटली सिचुएशन जिसमें से मैं गुजर रहा हूं उसमें कहीं बहकर ऐ खुदा मैं क्विट ना कर दूं, गिव अप ना कर दूं, बल्कि खुदावंद मैं तेरे वादे पर यकीन रखता हूं और मैं अपनी इन सारी परेशानियों को तेरे हाथों में सौंप देता हूं और मिन्नत करता हूं तेरा वादा पूरा हो मेरी जिंदगी में, वो तेरा कलाम पूरा हो कि जो खुदावंद से डरते हैं, जो खुदावंद का इंतजार करते हैं, खुदावंद उन्हें नई जोर, नई ताकत, नई हिकमत, नई दनाई, नए जोर से बदल देता है. ऐ खुदा हम दुआ करता हूं हमें अपनी नई हिकमत से भर दे, अपनी ताकत से भर दे, पाक रूह की अनॉइंटिंग और मसा से भर दे, ताकि हमारे होंठ पाक हो जाएं, हमारी सोच पाक हो जाए, हमारे ख्याल पाक हो जाएं, और हम जब किसी के कलाम करें तो खुदावंद उसमें से तेरी मोहब्बत नजर आए. हम किसी से जवाब करें, किसी को किसी भी तरह से रिस्पॉन्ड करें तो खुदावंद उसमें तेरी मोहब्बत और तेरी मेहरबानी नजर आए. ऐ खुदावंद मिन्नत करता हूं इस कलीसिया के लिए, इस जमात के लिए जो तेरे हुजूर आई है, इनको बरकत देना खुदाम. ये तेरे हुजूर आए हैं, ये खुदाम तेरे सामने सिजदा किए हुए हैं, आज हमने तेरे कलाम से सीखा है और आज हम खुदाम तेरे हुजूर मिलकर मिन्नत करते हैं, हमारी मदद कर, हमें सिखा, हमें बता, हमें टेक ओवर कर, हमें कुदरत से भर, ताकि खुदाम हम तेरे कलाम के मुआफिक आगे बढ़े. खुदाम तेरा शुक्र करता हूं, खुदाम तेरा शुक्र करता हूं उन जानों के लिए जो दूरों नजदीक से चलकर तेरे हैकल में तेरे घर में आए हैं. इनके लिए खुदा मैं बरकत मांगता हूं, इनकी जिंदगी में डिक्लेयर कर देता हूं कि खुदाम तेरी शादमानी ने घेरे, ऐ खुदावन तेरा इत्मीनान ने घेरे, इनकी जिंदगियों में खुशी शादमानी के डेरे लगे. ऐ खुदावन तेरे लोगों ने तेरे दिए हुए बरकतों में से अपने हाथों को बढ़ाकर ये हदिया नजराना तेरे हुजूर लेकर आए. इस हदिये नजराने को, इस ऑफरिंग को, कुर्बानी को खुदावन मैं तेरे हाथों में दे देता हूं. ऐ खुदावंद इस कुर्बानी को ले ले, कबूल कर ले और इसका अजर आसमान से दे. खुदाम इन हाथों को बरकत दे, इनके बिजनेस जॉब्स कारोबार को बरकत दे, और खुदाम दुआ करता हूं खुदाम तेरा वादा इनकी जिंदगी में पूरा हो कि
इनके पास रखने के लिए जगह ना हो, यीशु मसीह नासी के नाम से आमीन।